नमस्कार। आप देख रहे हैं वी न्यूज 24 और मैं हूं दीपक कुमार। आज हम आपको लेकर चलेंगे गंगा सागर। हिंदुओं के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। यह स्थान पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित है और सुंदरबन का हिस्सा भी है। गंगा सागर वह जगह है जहां गंगा नदी बंगाल के खाड़ी में जाकर मिलती है। इस स्थान की धार्मिक और पौराणिक महत्ता इतनी अधिक है कि इसे महातीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं गंगा सागर का महत्व। कहते हैं सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। यह कहावत गंगा सागर की पवित्रता और महत्व को दर्शाती है। मकर संक्रांति पर यहाँ विशेष स्नान किया जाता है। गंगा सागर में मकर संक्रांति के दिन स्नान करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन स्नान करने से 10 अश्वमेघ यज्ञ और 1000 गाय दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं गंगा सागर मेला की। तो इस साल गंगा सागर का मेला हर साल की भांति इस साल भी मकर संक्रांति के दौरान यह मेला आयोजित किया जाएगा। 2025 में गंगा सागर का मेला 10 जनवरी से 18 जनवरी तक आयोजित होगा। यह मेला लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है जो संगम पर पवित्र स्थान के लिए यहाँ स्नान के लिए यहाँ आते हैं। पौराणिक कथाएं और कपिल मुनि के मंदिर के बारे में हम आपको बता रहे हैं। कपिल मुनि मंदिर गंगा सागर का मुख्य आकर्षणों में से एक है। यह मंदिर 1437 में स्वामी रामानंद ने स्थापित किया था। कपिल मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि कर्दम और मनु और शत्रुपा की पुत्री देवहूति के बेटे थे। कपिल मुनि के क्रोध से सूर्यवंशी राजा सागर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए थे। गंगा सागर की पौराणिक कथा इस प्रकार है। ऐसा माना जाता है कि राजा सागर के 60,000 पुत्रों की मृत्यु कपिल मुनि के श्राप के कारण ही हुई थी। राजा सागर की 2 रानियां थी, केसनी और सुमित। दोनों रानियों को लंबे समय तक संतान प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए राजा सागर हिमालय पर्वत पर तपस्या करने लगे। ब्रह्मा के पुत्र महर्षि भृगु ने राजा सागर को वरदान दिया कि एक रानी को 60,000 पुत्र होगा और दूसरी रानी को एक वंशधर पुत्र होगा। जब सारे पुत्र युवा हो गए तो राजा सागर ने अश्वमेघ का आयोजन किया। उन्होंने अपने पुत्र को अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया। देवराज इंद्र ने घोड़े को छल से कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब सागर पुत्रों को घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ देखा तो उन्होंने क्रोधित होकर मुनि को युद्ध के लिए ललकारा। तपस्या में बैठे कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली तो उनकी ज्वाला से सागर के सभी 60,000 पुत्र भस्म हो गए। राजा सागर ने अपने पुत्रों को उद्धार के लिए तपस्या की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तब आगे चलकर कपिल मुनि के शाप से भस्म हुए राजा सागर के 60,000 पुत्रों के और अपने पूर्वजों को उद्धार के लिए भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या की थी। गंगा की कृपा से भागीरथ का प्रयास सफल भी हुआ। माता गंगा भगवान शिव की जटाओं से पृथ्वी पर पहुंची तो वे भागीरथ के पीछे पीछे चलते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंची और राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया और इसके बाद वो गंगा में समाहित हो गए, सागर में समाहित हो गई। तो गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए भागीरथ के प्रयासों को भागीरथी प्रयास भी कहा जाता है। गंगा सागर में आप कैसे पूजा
अनुष्ठान करेंगे। तो आपको बताते हैं कि श्रद्धालु स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। नारियल, यज्ञोपवीत और पूजा सामग्री समुद्र को अर्पित की जाती है। यहाँ पिंडदान और तर्पण के माध्यम से पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की जाती है। अब बताते हैं आपको हम गंगा जी का मंत्र। ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। गंगा मैया का ये मंत्र सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। गंगा स्नान के समय 3 बार गंगा में डुबकी लगाते हुए इस मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि इससे 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाता है। तो अब मैं बताता हूँ कि गंगा सागर तक आप कैसे पहुँच सकते हैं। इसके लिए आपको काकद्वीप या नामखाना, यहाँ से फेरी सेवा के माध्यम से गंगा सागर तक पहुँचा जा सकता है। काकद्वीप और नामखाना कोलकाता से क्रमशः 92 किलोमीटर और 104 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेल मार्ग काकद्वीप और नामखाना तक रेल सेवाएं उपलब्ध है। सड़क मार्ग कोलकाता से बस और टैक्सी द्वारा यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। तो गंगा सागर महातीर्थ का अनुभव। गंगा सागर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह एक ऐसा स्थान है जो आत्मा को शांति और पवित्रता प्रदान करता है। और सागर का यह संगम भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की अद्भुत मिसाल है। तो यह था गंगा सागर का संक्षिप्त परिचय। जुड़े रहिए हमारे चैनल बी न्यूज़ 24 के साथ। हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही धार्मिक और रोचक स्थलों की जानकारी। तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इसी के साथ आप हम सभी से विदा लेते हैं। तब नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।